नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीटों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कई लेवल्स पर बढ़ता जा रहा है। पहली एडमिशन लिस्ट के जारी होने के बाद उठे सवाल, धार्मिक भावनाओं को लेकर सामने आई प्रतिक्रियाएं, ग्रामीणों की जमीन से जुड़ी आपत्तियां और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान, इन सब ने मिलकर इस पूरे मसले को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, उलझा दिया है। एक तरफ 50 सीटों में से 42 चयन मुस्लिम छात्रों के होने पर कुछ संगठनों द्वारा मेरिट और प्रतिनिधित्व को लेकर आपत्ति जताई गई, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये साफ कह रही है कि नीट परीक्षा पूरी तरह से मेरिट आधारित है और जो इस पर सीटों का आवंटन है वो धर्म पर नहीं बल्कि मेरिट के बेस पर, नंबर्स के बेस पर डिपेंड करता है। इस बहस के बीच रियासी के वो ग्रामीण भी अपनी आवाज उठा रहे हैं जिनकी जमीन पर यह संस्थान बना था। उनका कहना है कि अधिग्रहण, मुआवजे और प्राथमिक अधिकार को लेकर उनके सवाल अब भी उसके जवाब नहीं मिले हैं। ये पूरा मसला तब और ज्यादा भड़क गया जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया कि अगर ऐसा ही है तो इस जो ये इंस्टीट्यूट है जिस जमीन पर बना है उसकी कीमत सरकार को दे दी जाए और उसके बाद इसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया जाए। सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर ग्रामीण जिनकी जमीन पर, रियासी के वो ग्रामीण जिनकी जमीन पर ये इंस्टीट्यूट बना है, जिन्होंने अपनी जमीन इस इंस्टीट्यूट के लिए दी थी, वो इस बयान पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला, तो अगर जमीन उनकी है तो उनसे ही ये क्यों कहा जा रहा है कि जमीन वापस कर दो, जमीन की कीमत दे दो। राजौरी, रियासी और जम्मू तीनों इलाकों में प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर अलग अलग हैं। काफी रोष है सब में सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर, लेकिन असल सवाल अभी भी ये है कि क्या ये विवाद मेरिट व्यवस्था को चुनौती दे रहा है या फिर ये आस्था, अधिकार और स्थानीय भावनाओं का एक बड़ा असंतोष है जिसमें प्रशासन और सरकार की गलती की वजह से ये मामला इतना भड़क गया है। क्या है पूरा मामला, किसका क्या बयान है, इस मुद्दे पर कौन क्या कह रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की पहली एमबीबीएस एडमिशन लिस्ट जारी होते ही विवाद तेज हो गया। 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों के चयन पर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि माता वैष्णो देवी के नाम से बने संस्थान में स्थानीय और हिंदू छात्रों की अनदेखी कैसे हुई। यही सवाल अब धार्मिक, प्रशासनिक और सामाजिक बहस का एक अहम हिस्सा बन गया है और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री का बयान समाज को बांटने वाला है और इससे माहौल खराब हुआ है। प्रदर्शन के दौरान राकेश बजरंगी ने कहा कि सीएम का श्राइन बोर्ड जमीन और पैसा वापस करे वाला बयान आस्था को चोट पहुंचाने वाला है और ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल का आरोप है कि ये मामला मेरिट से ज्यादा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हमारी एक भी स्टेटमेंट ऐसी बताइए जिसके अंदर हमने बच्चों का विरोध किया है। कोई ऐसी स्टेटमेंट बताइए जिसके अंदर हमने किसी कम्युनिटी को टारगेट किया है। हमने तो अपना हक मांगा, हमने तो अपने हक की बात की, हमारे पैसे, हमारे संस्थान की बात की। लेकिन उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से धर्म गुरुओं वाली भाषा बोल रहे हैं तो सीधे सीधे है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यह जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की है, महाराजा हरि सिंह जी की है। मुख्यमंत्री के परिवार के अंदर अगर किसी की गर्दौरी है, किसी की रजिस्ट्री है तो बताइए। आप तो, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप हिसाब दीजिए 1986 से जो हमारा श्राइन बोर्ड बना उसके बाद पैसा कितना लिया आपने, वो पैसा कहाँ है श्राइन बोर्ड का? उल्टा हम हिसाब मांग रहे हैं उनसे। तो ये जमीन की धौंस हमें दे रहे हैं। जमीन तो हमारी ही है, वो मुख्यमंत्री के परिवार के किसी की नहीं है। अगर गर्दौरी है, रजिस्ट्री है तो बताइए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस विवाद पर यह बयान दिया था कि अगर सीटों का बंटवारा धर्म के आधार पर करना है तो फिर श्राइन बोर्ड को सरकार द्वारा दी गई जमीन और अनुदान की कीमत वापस करनी चाहिए और संस्थान का दर्जा बदलकर उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नीट परीक्षा पूरी तरह मेरिट पर आधारित है और प्रवेश धर्म नहीं बल्कि मार्क्स के आधार पर होता है। लेकिन यही बयान विरोध की आग को और हवा दे गया क्योंकि कई संगठनों ने इसे आस्था से जुड़े मुद्दे पर संवेदनहीन बयान बताया। आप बनाइए गुरुकुल, आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए,
जो ग्रांट एंड एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं। रियासी के कड़कयाल और सिराकोटला गांव के लोगों का गुस्सा मुख्यमंत्री के बयान के बाद और बढ़ गया है। ये वही गांव है जिनकी जमीन पर 1999 में ये विश्वविद्यालय बना था। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन अधिग्रहित की गई, मुआवजा अधूरा मिला और वो अब भी कोर्ट में उचित मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। बबलू दुबे ने कहा कि पहला हक उन्हीं लोगों का है जिनकी जमीन पर विश्वविद्यालय बनाया गया। वहीं काकाराम ने कहा कि ये मुद्दा जमीन, हक और आस्था से जुड़ा है, इसे हिंदू मुस्लिम विवाद बनाना गलत है। ग्रामीणों ने ये सवाल उठाया कि अगर जमीन हमारी थी तो हमसे ही ये क्यों कहा जा रहा है कि जमीन वापस करो। हमारी जमीन एक्वायर की आपने जबरदस्ती, और लोग देना भी नहीं चाहते थे। आपने मसल पावर यूज करके हमसे जमीन छीनी और श्राइन बोर्ड को दी, और लोगों को पैसे कितने दिए? 10,000, 15,000, 25,000 रुपया कनाल। को बताना चाहता हूँ जो कड़कयाल की जमीन थी 3200 कनाल, उस पर पूरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है। और जो सीडा की जमीन थी 1200 कनाल, उस पर नारायणा हॉस्पिटल बना है, नर्सिंग कॉलेज बना है। उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है पूरा सीडा की जमीन पे बन रहा है। और उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि ये सरकारी लैंड पे बन रहा है सब कुछ। हमने 20 साल 25 साल कैसे गुजारे हैं। इस लड़ाई के चक्कर में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान दे दी, मगर वो आज तक हल नहीं हुआ। आज भी हम कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ज़मीन मालकों की है, उनकी ज़मीन कहाँ से आई? आज तक हम कोर्ट में चल रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ है तो तभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि ये सरकार का ही किया धरा है। जो आज हमें आज दिक्कतें आ रही हैं ये सब सरकार का ही है और श्राइन बोर्ड का ही खेल है। अपना देख रहे हैं हम, तो ये चाहते हैं आप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, आप दोनों साइड की बात करो। ये तो एक साइड की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो उन्होंने समझना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमारा राइट बनता है जो जिन्होंने ज़मीनें दी हुई हैं, दूसरा राइट बनता है जम्मू कश्मीर वालों का जो बनता है, तो उसको दो यार। ये हिंदू मुसलमान तो नहीं होना चाहिए। राजौरी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने भी श्राइन बोर्ड को चेतावनी दी है। समिति का कहना है कि अगर MBBS सीटों पर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया गया तो वो 2008 के बम बम बोले आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि ये मामला आस्था और अधिकार दोनों से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एक समुदाय विशेष को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है और हिंदू समाज के साथ इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। हिंदुओं की आस्था के साथ किसी तरह का भी खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समय में जिस तरह के भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे हमारी संघर्ष समिति जो है वो कार्य करेगी और प्रशासन और खासकर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनको आने वाले समय में भुगतना मुश्किल हो जाएगा। सीधे लफ्जों में अमरनाथ श्राइन बोर्ड वैष्णो माता श्राइन बोर्ड को यह सीधे तौर पर चेतावनी है कि अगर जल्द से जल्द हिंदू आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया उन लोगों द्वारा वो बंद ना हुआ, आने वाले समय में जो भी गंभीर परिणाम होंगे, अगर वो बंद के रूप में आता है, जहाँ रोड बंद होगी, बाजार बंद होंगे, और ये एक आंदोलन जो 2008 ने जम्मू कश्मीर ने देखा था 2008 में, वैसा ही आंदोलन 2025 का भी जम्मू कश्मीर देखेगा। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS सीटों का मामला अब सिर्फ एडमिशन विवाद नहीं रहा। ये मुद्दा आस्था, अधिकार, स्थानीय लोगों के हक और राजनीतिक बयानबाजी के बीच उलझ गया है। एक और सरकार मेरिट की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर संगठनों और ग्रामीणों का कहना है कि उनकी भावनाओं और जमीन के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। अब प्रदेश की नजर इस बात पर है कि सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर इस विवाद को किस तरह सुलझाते हैं और क्या इसकी आग शांत होगी या फिर और भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के MBBS सीटों का ये पूरा मामला अब सिर्फ चयन सूची का विवाद भर नहीं रह गया। ये मसला अब उन ग्रामीणों के अधिकारों तक भी पहुंच गया है जिनकी जमीन पर यह संस्थान खड़ा है। उन संगठनों की चिंताएं तक जो इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा मानती हैं और उन सरकारी तर्कों तक जो इसे पूरी तरह मेरिट आधारित जो प्रक्रिया है वो बताते हैं। सरकार का ये कहना है कि नीट में धर्म का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ग्रामीण और संगठनों का कहना है कि सीटों का वितरण स्थानीय प्रतिनिधित्व और जमीन देने वालों के अधिकारों के
आधार पर भी देखा जाना चाहिए। राजौरी और जम्मू में विरोध की आवाजें बढ़ रही हैं और कुछ संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। फिलहाल हालात यही है कि सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें सामने रख रहे हैं, लेकिन समाधान तभी सामने आएगा जब सरकार, श्राइन बोर्ड और स्थानीय समुदाय किसी ठोस और संतुलित रास्ते पर सहमत हो। प्रदेश की नजर अब इस पर है कि आने वाले दिनों में इस विवाद को किस दिशा में ले जाया जाता है और क्या कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जो मेरिट, आस्था और अधिकार तीनों के बीच एक संतुलन कायम कर पाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।